सभी को नमस्कार। जैसा बंधुओं मैंने आपको 2 दिन पूर्व बताया था कि मैं आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा जिसमें आप जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में राजयोग कब हैं। सभी की कुंडली में राजयोग होते हैं। सभी को हर ग्रह जीवन में कभी ना कभी अच्छा फल जरूर देता है, लेकिन कब देता है ज्योतिष का सूक्ष्म विषय है। आप जिस समय पैदा होते हैं उस समय पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित हो रही होती है उसको आपका लग्न मान करके और उस समय में जो ग्रह स्थिति होती है उस लग्न कुंडली में भर करके आपकी कुंडली निश्चित कर दी जाती है। और उस कुंडली में जो भी ग्रह जिस भी अवस्था में होते हैं उस अवस्था के आधार पर उन कुंडली में मूल्यांकन करके आपके भविष्य की गणनाएं की जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी और बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जिनके आधार पर आपके जीवन में राजयोग बनते हैं। चाहे आपकी कुंडली में कैसे भी ग्रह हों, चाहे कोई ग्रह नीच का हो, चाहे कोई ग्रह अस्त हो, चाहे कोई ग्रह शत्रु राशि में बैठा हो, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में गोचर ग्रह स्थिति के कारण राजयोग भी बनते हैं और ग्रह शुभ फल भी देते हैं। आइए जानते हैं कि पहले कुंडली क्या होती है, लग्न क्या होता है और गोचर ग्रह स्थिति क्या होती है। मित्रों, सबसे पहले हमारे यहाँ मैं ये दिखा रहा हूँ लग्न। हमारे यहाँ 12 भाव होते हैं। ये लग्न कुंडली है और इसमें 12 भाव हैं। आप देख रहे हैं 12 खाने हैं। तो जब जिस जातक का जन्म होता है उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही होती है उसको हम लग्न मानते हैं। मान लिया यहाँ मेष राशि उदित हो रही है तो मेष को हमने लग्न माना, और इससे मेष के बाद वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस क्रम में आगे बढ़ा दिया। दूसरी में ऐसे मकर राशि पूर्वी क्षितिज पर उदित हो रही है तो मकर से हमने ये क्रम आगे बढ़ाया और ये 12 राशि होती है, इस तरह से अंकित कर दी जाती है। तो इस आधार पर हमारी ये कुंडली होती है। तो हमारी कुंडली में जो मेन शुभ स्थान माने जाते हैं वो पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, 9वां भाव और 5वां भाव, ये केंद्र और त्रिकोण है। तो हमारी कुंडली में चाहे ग्रह कैसे भी बैठे हों, लेकिन जब केंद्र का स्वामी जिस राशि में हमारा, जैसे यहाँ चतुर्थ केंद्र है, इसमें कर्क राशि पड़ रही है, और जब कर्क राशि का स्वामी यानी चंद्रमा कर्क की राशि पे आएगा तो एक राजयोग बनाएगा। जब पंचम का स्वामी पंचम में आएगा यानी कि हमारे पंचम में सिंह राशि पड़ रही है, और जब सूर्य सिंह राशि पे आएगा तो ये 1 मास का राजयोग इसके लिए बनेगा। और जब ऐसे ही सप्तम का स्वामी सप्तम में आएगा तो ये शुभ हो जाएगा। जब नवम यानी कि बृहस्पति इस जातक के 9वें भाव का मालिक है, और जब बृहस्पति इसी राशि पे आएगा जो इसके 9वें भाव में यानी धनु राशि पे आएगा तो राजयोग बनेगा। इस प्रकार से राजयोग भी बनते हैं और ग्रह शुभ फल भी देते हैं। आइए अब इस विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हम सूर्य से शुरुआत करते हैं। सामान्यतः जो कहा जाता है कि सूर्य तीसरे यानी कि ये तीसरा भाव है, छठे और 11वें भाव में शुभ होता है। 10वें भाव में भी सूर्य को अच्छा माना गया है। तो सूर्य 1 मास तक एक राशि पे रहता है, यानी कि एक खाने में 1 मास तक रहता है, यानी कि एक पूरे 12 मास में 12 खानों में संचरण करता है। तो यानी कि सूर्य वर्ष में एक बार तीसरे भाव में भी आएगा, छठे भाव में भी आएगा और 11वें भाव में भी आएगा और 10वें में, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 महीने तो सूर्य का शुभ होना तय है। ये गोचर ग्रह स्थिति के कारण है। कुंडली में चाहे जहां भी हो, लेकिन ये घूमता हुआ उसके इन स्थानों पर जरूर जाएगा। और हम देख रहे हैं यहाँ कुछ विशेष कुंडली में, जैसे यहाँ पंचम में सूर्य की राशि पड़ रही है त्रिकोण में, और सूर्य जब इस राशि पर आएगा तो यहाँ पंचम त्रिकोण, त्रिकोण में त्रिकोण का स्वामी, तो ये एक राजयोग 1 मास के लिए इसके लिए बनेगा। और ये अगला छठे में सूर्य अच्छा होता ही होता है। तो इस तरह से ऐसे, और नवम में सूर्य की मित्र राशि पड़ रही है तो यहाँ भी सूर्य शुभ फल देगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लगभग चाहे किसी की कुंडली में कुछ भी योग हो, लेकिन अगर हम इस तरह से आंकड़े लगाएं तो 12 में से लगभग 6-7 महीने, 8 महीने तक सूर्य किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ हो सकता है। लेकिन यदि सूर्य त्रिकोण यानी 1, 4, 7, 10, 5 और 9 में से किसी राशि का स्वामी भी है तो जब वहां आएगा तब ये आपकी कुंडली में राजयोग बना सकता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। हम यहाँ दूसरे लग्न से बात करते हैं। चंद्रमा जो है 2.25 दिन तक एक राशि पे रहता है, लगभग 30 दिन में 12 राशियों का संचरण करता है। अब चंद्रमा पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव, 9वें भाव और 5वें भाव, और दूसरे भाव 11वें भाव, यानी कुल मिला के 4, 5, 6, 7, 8 भावों में, यानी कि 8 भावों का मतलब अगर हम लगाएं 2.25 को 8 से गुना करें तो 18 दिन, यानी 30 में से 18 दिन चंद्रमा हर व्यक्ति के लिए शुभ रहेगा।
और इसके अलावा यदि अन्य कई स्थानों पर चंद्रमा की मित्र की राशियां पड़ रही हैं तो वो भी शुभ होगी। आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी हो, लेकिन आपके जब इन्हीं स्थानों में आएगा तो आपको शुभ फल देगा और लगभग 18 दिन चंद्रमा आपके शुभ स्थानों में संचरण करेगा। अब तीसरी कुंडली को हम मकर लग्न मानते हैं कि पूर्वी क्षेत्र पर मकर लग्न उदित हो रहा है, ये मकर लग्न की कुंडली है। अब बात करते हैं, जो सूर्य वाले नियम लागू हुए थे वो इन दोनों पे भी लागू होंगे, सब पे लागू होंगे वो नियम। अब मकर लग्न से बात कर रहे हैं, समझाने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ कि ये मान लो मकर लग्न है, मकर लग्न का बुध से उदाहरण देते हैं। बुध 1, 4, 7 और 10 वे भाव में शुभ होता है, पंचम में भी शुभ होता है, नवम में भी शुभ होता है, एकादश में भी शुभ होता है। तो कुल मिलाकर ये हो गए 6, 7 और द्वितीय में भी 8 भाव में शुभ होता है। उसके अलावा बुध इस कुंडली में, इस विशेष कुंडली में 9वें भाव में भी शुभ होगा और 6ठे भाव में भी शुभ होगा। तो इस प्रकार से लगभग 8 खानों में बुध भी शुभ हो सकता है। एक मास में जो बुध होता है वो एक राशि पे संचरण करता है, इसलिए 12 के हिसाब से हम लगाएं तो 12 मास में से 8 महीने में बुध शुभ हर व्यक्ति के लिए होने वाला है गोचर के हिसाब से। गोचर का मतलब होता है वर्तमान की ग्रह दशा। आपकी कुंडली की ग्रह दशा कुछ भी हो, लेकिन वर्तमान की ग्रह दशा आपको बहुत प्रभावित करती है। और मैं तीसरा उदाहरण देता हूं आपको बृहस्पति का। बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि पे रहता है, यानी कि 12 वर्ष में बृहस्पति 12 वर्ष में एक पूरे परिभ्रमण 12 की 12 राशियों पर घूमता है। तो बृहस्पति ये लग्न है, ये सिंह लग्न की कुंडली। अगर लग्न में होगा तो सूर्य की राशि में होगा, मित्र राशि में अच्छा रहेगा। बृहस्पति यहाँ धन भाव में आएगा तो भी अच्छा होगा। बृहस्पति यहाँ इसमें भी अच्छा होगा, यानी 1, 2, 3 बृहस्पति यहाँ धनु राशि पे राजयोग बनाएगा वर्ष में एक बार। बृहस्पति यहाँ भी अच्छा होगा, यहाँ भी, यानी कि 4, 2, 6, 7, 8। और यदि बृहस्पति की उच्च राशि यहाँ द्वादश में बढ़े 9, यानी किसी कुंडली में 12 में से 8 वर्ष, तो किसी कुंडली के लिए गोचर का बृहस्पति 9 वर्ष तक शुभ हो सकता है, 10 वर्ष तक भी शुभ हो सकता है। तो गोचर की जो ग्रह स्थिति है उसको हम नहीं देखते, गोचर हम सबको प्रभावित करता है। गोचर माने वर्तमान ग्रह स्थिति। जैसे अब सर्दी आ रही है, जो सूर्य का परिभ्रमण जो ग्रह कर रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के वार्षिक गति करते हुए आगे बढ़ रही है, उसके कारण ये सर्दी आ रही है। और ग्रहों का पृथ्वी से कुछ इस प्रकार से संक्रमण हो रहा है, राशियों से कुछ इस प्रकार से संक्रमण हो रहा है कि सर्दी का मौसम आ रहा है। वो सबको प्रभावित कर रहा है, लेकिन अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार सबका सर्दी पर थोड़ा बहुत प्रभाव अलग है। लेकिन मूलतः हम देखते हैं कि सर्दी में सब लोग वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा सर्दी के मौसम में करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ शुक्र की। शुक्र जो है, अब इसको मानते हैं, ये लग्न कौन सा है, ये वृक्ष लगन है। और शुक्र 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन जब 6 भाव में आएगा तो शुभ होगा। यहाँ इस 7वें भाव में भी शुभ होगा और इसमें भी 8 भाव में। तो 8 भाव में तो शुक्र ने शुभ होना ही होना है। और 1 मास तक शुक्र एक राशि पर संचरण करता है, यानी कि 12 महीने में से गोचर का शुक्र 8 महीने तक हर व्यक्ति के लिए शुभ होगा। किसी के लिए 9 महीने भी हो सकता है, यदि इसके अलावा तीसरे भाव में या द्वादश भाव में शुक्र की उच्च राशि या मित्र राशि पड़ रही है, और 10 महीने तक भी हो सकता है। तो कुंडली में शुक्र की स्थिति कुछ भी हो, कुंडली में स्थिति कुछ भी हो, लेकिन गोचर का शुक्र आपको लाभ दे सकता है। अब बात करते हैं गोचर के शनि की। शनि जो है 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रहता है और 30 वर्ष में इन 12 के 12 राशियों पर संचरण करता हुआ आगे बढ़ता है शनि। अब शनि तीसरे, छठे, 11वें भाव में शुभ होता है, यानी कि 7.5 साल 30 साल में से तो हर व्यक्ति के लिए शुभ होना ही होना है। लेकिन इसके साथ देखते हैं कि शनि की राशि अगर 6ठे भाव के अलावा कहीं और पड़ रही है तो अपनी राशि में शनि शुभ होगा। 7वें भाव के अलावा और पड़ रही है कहीं, मान लिया 8वें में पड़ रही है, द्वादश में पड़ रही है, तो भी शनि शुभ होगा। तो इस प्रकार से यदि हम आंकड़ा लगाएं, मित्र राशि में भी शनि शुभ फल दे सकता है। तो गोचर का शनि भी 30 में से कम 20 वर्ष तक आपके लिए शुभ कारक हो सकता है। लेकिन आपको यह देखना है कि गोचर का शनि कब कुंडली में कौन सी राशि पर जा रहा है, इसी से आपको लाभ होगा। और अब राहु केतु की बात करें, राहु केतु 1.5 वर्ष तक एक राशि पे रहते हैं, लगभग 18 साल में पूरी 12 की 12 राशियों का संक्रमण करते हैं। ये भी 3, 6, 11 में शुभ होते हैं, शनि की राशि में शुभ होते हैं। 3, 6, 11 3 फैक्टर हो गए, 2 शनि की राशि हो गई, शुक्र की राशि और बुध की राशि भी 2 हैं। इस प्रकार से देखें तो राहु केतु भी लगभग 18 वर्ष में से 9-10 वर्ष तक गोचर में जो संचरण करते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुभ हो सकते हैं। लेकिन कब आपका दशमेश जो है
वो उसी राशि, दशमेश अपनी राशि में गोचर में आता है, नवमेश अपनी राशि में गोचर में आता है, लग्नेश गोचर में अपनी राशि में आता है, चतुर्थेश गोचर में अपनी राशि में आता है, सप्तमेश गोचर में अपनी राशि में आता है, पंचमेश गोचर में अपनी राशि में आता है और धनेश गोचर में अपनी राशि में आता है, और या फिर अपनी राशि को देखता है किसी ऐसी राशि में आता है। यह देखना और गोचर के साथ तारतम्य बिठाना, तब आप जान सकते हैं कि आपका जीवन में राजयोग ना होते हुए भी राजयोग कब बनेंगे, कब आपको सफलता के सूत्र मिलेंगे। इसमें बड़ी ही सूक्ष्म ज्योतिषीय गणनाएं करनी पड़ती हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यदि आपकी कुंडली में शुभ योग नहीं दिखाई देते तो गोचर के साथ तारतम्य बिठा करके आप अपना शुभ समय जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कब राजयोग बनेंगे। सूर्य के कारण वर्ष में 3 या 4 बार आपकी कुंडली में अच्छा समय आ सकता है। शुक्र बुध के कारण भी वर्ष में 5, 6, 7, 8 महीने शुभ समय आ सकता है। 3 से लेकर 8 महीने तक आपके लिए सूर्य, बुध और शुक्र शुभ हो सकते हैं। शनि 30 साल में लगभग 15 से 20 साल तक आपके लिए शुभ फल गोचर में दे सकता है, और राहु केतु 18 में से लगभग 9, 10, 11, 12 साल आपके लिए शुभ फलदायी हो सकते हैं। बृहस्पति 12 साल में से 6 से 8, 9 साल तक, 10 साल तक भी आपके लिए शुभ फल देने वाला हो सकता है। केवल आपको गोचर की ग्रह स्थिति, यानी वर्तमान में जो ग्रह स्थिति है, जो आगे चलेगी, ग्रह किस किस राशि पर संचरण करेंगे, उसका अपनी कुंडली के साथ तारतम्य बैठाना होगा। इसमें बहुत ही सूक्ष्म ज्योतिषीय अध्ययन के आधार पर आपका राजयोग और आपका उत्तम समय निश्चित किया जा सकता है। और सभी, ये जन कल्याण के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपका भय दूर हो। आप इस बात को लेकर के निश्चिंत रहें कि भले ही मेरी कुंडली में अच्छे योग नहीं दिखाई देते, लेकिन गोचर से मेरी कुंडली में अच्छे योग अवश्य बन सकते हैं। वर्तमान ग्रह स्थिति या ग्रहों का राशियों पर संचरण, कब मेरा नवमेश नवम में आए, कब मेरा दशमेश दशम में आए, कब मेरा पंचमेश पंचम में आए, कब मेरा लग्नेश लगन में आए, गोचर ग्रह स्थिति कब मेरे अनुकूल और कब मेरे कुंडली में राजयोग बने, ये मैं जान पाऊँ। इसके लिए अब मुझे प्रयास करना चाहिए और जो भी मिथक है उनको मुझे छोड़ देना चाहिए। यह वीडियो मैंने जन कल्याण के लिए बनाई है कि हमारा समाज धर्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति सकारात्मक हो, और समाज में जो भी लोग परेशान हैं अपनी कुंडली को देख करके कि कुंडली में अच्छे बुरे योग को देख करके कि मेरा समय कभी अच्छा नहीं आने वाला है, उनको एक सकारात्मक ऊर्जा मिले। मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, बस यही उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।